जय श्री बैलों की चोट संत पर, बैलों की चोट संत पर शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। श्री केवल राम जी ऐसे ही थे। श्री कृष्ण के नयन सर के लक्ष्य हो चुके थे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त इनकी आंखों में और कोई था ही नहीं। ये विषय वासना को बहुत दूर छोड़ आए थे। माया की छाया भी इनको स्पर्श नहीं कर पाती थी। करुणा और प्रेम के आप मूर्तिमान स्वरूप थे। भिक्षा दो माँ, किसी की देहरी पर पहुंचकर ये आवाज लगा देते। माताएं चावल दाल साग और घृत आदि देकर आपके सामने आती तो आप कहने लगते, अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, मेरी यही भिक्षा है। और उल्टे पाव लौट पड़ते। बड़ा प्रभाव पड़ता इनकी बातों का सुनने वालों पर। इसी प्रकार एक प्रत्येक स्त्री पुरुष को श्री कृष्ण प्रेम पथ पर अग्रसर करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहते। मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। किसी अनाचारी वैष्णव को देखते ही ये झट से विनय पूर्वक कहते, ये भगवत भक्त थे, इनके मन में अविरल शांति लहरें लेती रहती। पर श्री कृष्ण के पूजा प्रचार के लिए जैसे इनके मन में आग लगी रहती थी। जिस किसी को देखते ही ये उनके पीछे पड़ जाते थे। श्री कृष्ण का नाम जप करने का वचन ले ही लेते थे। विनय और आग्रह को देखकर वैष्णव पूछ बैठते, क्या कहते हैं आप? श्याम सुंदर की प्रतिदिन नियम पूर्वक अंतर हृदय से विशुद्ध प्रेम से पूजा किया करें। कहते हुए ये श्याम सुंदर की मनोहर प्रतिमा सामने रख देते। साथ ही इनकी आंखें छलक पड़ती। साधु इनका ढंग देखकर दंग हो जाते। इनके मन में पश्चाताप होता और प्रभु की प्रतिमा लेकर प्रेम पूर्वक उपासना में लग जाते। एक बार की बात है, आप एक बैलगाड़ी के साथ चल रहे थे। गाड़ीवान गाड़ी पर बैठा गाड़ी हाँकता जा रहा था और केवल राम जी पृथ्वी पर पैदल ही गाड़ी वाले को कृष्ण कथा सुनाते जा रहे थे। एक स्थान पर बैल थोड़े से रुके तो गाड़ीवान ने क्रोधित होकर 2-3 साटियां जोर से उसकी पीठ पर दे मारी। बैल साटी के भय से दौड़ने लगे। गाड़ीवान ने कथा सुनाने के लिए श्री केवल राम जी की ओर देखा तो वे नहीं थे। गाड़ीवान ने गाड़ी पर खड़े होकर देखा तो आप पीछे मूर्छित होकर गिर पड़े थे। गाड़ीवान घबराकर गाड़ी से कूद पड़ा और उसने दौड़कर श्री केवल राम जी को अपनी गोद में उठा लिया। उसने देखा जो साँटे उसने बैल को मारी थी वह केवल राम जी की पीठ पर लगी थी। उसका चिन्ह स्पष्ट दिख रहा था। वे संत इतनी उच्च कोटि पर पहुंच गए हैं, इसकी गाड़ीवान के मन में कल्पना भी नहीं थी। वह उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। गाड़ी पर और भी कई आदमी थे। सबके सब श्री केवल राम जी के चरणों पर माथा रखकर क्षमा की याचना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सृष्टि के कर्ता, पालक और विनाशक वही हैं।
माया मोह उन्हीं की देन है, पर जो सबको त्याग कर उनके चरण कमलों में भ्रमर बन जाते हैं, बड़ी सरलता से भवसागर पार कर लेते हैं। तुम लोग श्री कृष्ण के बन जाओ, बस ये स्वयं क्षमा कर देंगे। कहकर श्री केवल राम जी हंसने लगे, पर उपस्थित व्यक्तियों की आंखों से अश्रु सरिता प्रवाहित हो रही थी। जय श्री सीतेन। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। सीते जय सीते सीते